नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। भाई क्या यह योजना है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसकी पात्रता रखी गई है, ठीक है, और क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो पूरी बात आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी योजना के ओवरव्यू के बारे में जानकारी देते हैं। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, यानी महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपये भाई देने के लिए बात करी जा रही है। जाने कैसे करें अप्लाई, यानी आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आम आदमी पार्टी यानी आपके राष्ट्रीय संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करी है, ठीक है। यानी जो आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भाई महिलाओं के लिए यह घोषणा करी है कि 1,000 रुपये आप लोगों को दिए जाएंगे। अब कैसे आप लोग उसका फॉर्म भरेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, पूरी जानकारी अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जैसा कि लिखा हुआ है दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, यानी आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना को मुख्यमंत्री महिला सम्मान का नाम दिया गया है। यानी भाई जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा है कि भाई 2,100 रुपये आप लोगों को वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे अगर भाई उनकी सरकार बनती है विधानसभा चुनावों के बाद, ठीक है। तो यह मुख्य घोषणा करी गई है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो अब हम आगे इसकी पूरे प्रोसेस बताते हैं भाई कि क्या इसकी पात्रता रखी गई है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। साथियों, आपको बता दें, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि, यानी वृद्धि की बात भी कही जा रही है। तो गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये देने का वादा किया था। भाई जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे महिला सम्मान योजना के अंतर्गत। हालांकि अब इस राशि को बढ़ा करके 2,100 रुपये करने की बात कही गई है। पहले उन्होंने कहा था हम 1,000 रुपये देंगे महीने में, लेकिन अब उस राशि को बढ़ाकर उन्होंने कहा है कि हम 2,100 रुपये आपको महीने में देंगे। मुख्यमंत्री जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने जानकारी दी है इस योजना के तहत। उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये की पहली 2 किस्तें चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। अब आपको बता दें योजना का उद्देश्य और बजट क्या रखा गया है, भाई क्या इसका बजट है टोटल। तो आपको बता दें कि इस पहल को वित्तीय वर्ष 2024-25 जो पिछला बजट चला गया है 2024-25, उस बजट में शामिल किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने भाई इसे 2,000 करोड़ के बजट को पेश किया गया था संसद में, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 2,000 करोड़ रुपये बजट पेश किया गया था संसद में। तो जिसका उद्देश्य क्या है, हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन शैली में सुधार करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं हाशिए पर रहती हैं और उनके, ठीक है, और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि भाई उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके बेहतर तरीके से, ठीक है। आपको साथियों बता दें योजना की पात्रता के बारे में, जो कि मुख्य बात है इस योजना को लेकर कि भाई की क्या पात्रता है इसकी और कौन लोग इसके लिए अपात्र हैं। तो पूरी बात अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। अगर वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो आपको बता दें योजना की पात्रता में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो 12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली की निवासी हैं। यानी 12 दिसंबर 2024 जो पिछला मंथ गया है उस तक भाई आप लोग दिल्ली की निवासी हैं और रजिस्टर्ड वोटर भी हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के बाद इस राशि को 2,100 रुपये तक बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यानी आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर भाई आप पार्टी की जीत दर्ज होती है तो भाई आपकी राशि को 2,100 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब योजना की पात्रता और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताने वाले हैं कि कौन लोग इसके लिए पात्र हैं और कौन इसके लिए पात्रता से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको बता दें पात्र महिलाएं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है पात्र महिलाएं। तो भाई इसके लिए पात्रता क्या क्या है, दिल्ली की निवासी महिलाएं जो दिल्ली में स्थायी रूप से रह रही हैं वही महिलाएं इसके लिए पात्र मानी जाएंगी, जो 12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली में रह रही हैं और वोटर के रूप में पंजीकृत हैं। अगर भाई आप लोग वोटर के रूप में पंजीकृत हैं तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल 18 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र की महिलाओं को ही मिलेगा, यह बात ध्यान रखने योग्य है। यानी कि अगर आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष है या फिर उससे अधिक है तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे, तभी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे आपको बता दें मुख्य बात जो है वो पारिवारिक वार्षिक आय भाई 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो वार्षिक आय है आपकी वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वही लोग इसके लिए पात्र माने गए।
अब आपको बता दें अपात्र महिलाएं, तो अपात्र महिलाएं भाई कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें जैसा कि लिखा हुआ स्थायी कर्मचारी यानी कि स्थायी सरकारी कर्मचारी या फिर पूर्व कर्मचारी आप रह चुके हैं यानी कि रिटायर्ड हैं और पेंशन ले रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए अपात्र माने जाएंगे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी जो निर्वाचित होते हैं जैसे सांसद वगैरह बनती हैं या विधायक हैं या पार्षद हैं, तो भाई वो लोग भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। हाल ही में टैक्स भरने वाली महिलाएं भी इसके लिए पात्र नहीं हैं, यानी कि अगर जो आप टैक्स देती हैं यानी अगर आप टैक्स भरती हैं तो आप लोग इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो महिलाएं पहले से दिल्ली सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं तो वे लोग भी इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं, वे लोग भी इस योजना से बाहर करे गए हैं। यानी कि अगर आप भी दिल्ली सरकार की कोई भी अन्य पेंशन योजना है या और भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो आप लोग इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको साथियों बता दें आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ताकि आप लोग इसका आवेदन कर सकें। ठीक है, तो ध्यान से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक जगह लिख के रख लीजिए क्योंकि यही सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे आवेदन फॉर्म भरने के लिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले आपको बता दें पहचान प्रमाण। पहचान प्रमाण के तौर पर आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, वोटर ID और पैन कार्ड। आधार कार्ड चाहिए होगा जो कि मैंडेटरी है, वोटर ID और पैन कार्ड, यह सब आपको पहचान प्रमाण के रूप में चाहिए होगा। आगे आपको बता दें पता प्रमाण। पता प्रमाण के रूप में आपको बिजली का बिल चाहिए, पानी का बिल चाहिए और राशन कार्ड चाहिए। ठीक है, यानी कि बिजली का बिल आपको चाहिए, बिजली का बिल जो आपके नाम पर आता है, मकान के नाम पर आता है, पता प्रमाण के रूप में आपको चाहिए, पानी का बिल और राशन कार्ड। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पता प्रमाण के रूप में। आगे आपको बता दें आयु प्रमाण के रूप में। आयु प्रमाण के रूप में आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र के रूप में ले जा सकती हैं। ठीक है, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, आय प्रमाण के रूप में साथियों आपको चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट जिसको आप लोग आय प्रमाण पत्र कहते हैं। आय प्रमाण के रूप में आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और साथ ही में सबसे जरूरी भाई क्या है, स्वघोषणा पत्र यानी कि एफिडेविट जिसको आप लोग कहते हैं। स्वघोषणा पत्र जिसमें आवेदक यह पुष्टि करेगा कि वह योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। और साथ ही में उसी एफिडेविट में आपको घोषणा करके यह लिखना होता है कि भाई जो जो इसमें मांगा गया था मैंने सब कुछ सही सही दिया है और इसमें कोई भी चीज़ फर्जी नहीं है। ठीक है, जो जो पात्रता थी मैं सारी पात्रता अपनी पूरी करता हूँ, अगर इसमें कुछ भी फर्जी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। ठीक है, यह सब आपको लिखना होता है स्वघोषणा पत्र में। ठीक, अब साथियों आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात भाई आवेदन प्रक्रिया यानी इसका आप लोग आवेदन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आपको बता दें कि जितनी भी महिलाएं हैं वो दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। जिसको भी भाई आवेदन करना है तो उनको दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यानी जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। वहाँ पर से आपको जाकर के आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को भर करके नज़दीकी सरकारी कार्यालय में आपको जमा कर देना है। जब आप जमा कर देंगे उसके बाद जब आपका फॉर्म सरकार तक पहुंच जाएगा तो सरकार आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, यानी सरकार के द्वारा जो भी आपने आवेदन पत्र जमा किया है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा और अगर सब कुछ सही पाया जाता है और आप योजना के लिए पात्र माने जाते हैं तो पात्रता की पुष्टि के बाद लाभार्थियों को योजना से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर फॉर्म में डाला होगा आवेदन करते समय उसी नंबर पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देगी बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित होगी। यह महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही थी महिला सम्मान योजना को लेकर के। पूरी मैंने जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z पूरा प्रोसेस बता दिया है कि भाई कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन इसके लिए पात्र है और कौन जो है पात्रता से बाहर कर दिया गया है यानी कौन लोग इसके लिए अपात्र हैं। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।